अस्सलामुअलैकुम जी ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप सब जानती हैं कि हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम एक अनजान पर्सन से कैसे बात करें, ठीक है, कैसे अपनी बात को स्टार्ट करें, कैसे एंड करें। उसमें हमने ये चीज़ सीखी कि किसी भी शख्स से बात को स्टार्ट करने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है ग्रीटिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो अब हम आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे। वेल फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलने का सही वक्त क्या है। ठीक है जी, बिल्कुल। बहुत से फ्रेंड्स जो हैं वो इसी बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि शाम के वक्त अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसे गुड आफ्टरनून कहना है या गुड नाइट कहना है। ठीक है, अगर हम कह लें कि रात के 2 बजे किसी से मिलते हैं तो उसे हम गुड इवनिंग कहेंगे, गुड नाइट कहेंगे या गुड मॉर्निंग कहेंगे। ठीक, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं हमें टाइमिंग को लेके। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद आपको कभी भी ग्रीटिंग को लेके कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुड मॉर्निंग की। पहली ग्रीटिंग होती है गुड मॉर्निंग की। ये हम किस टाइम कहते हैं? 12 AM से लेके 12 PM तक। 12 AM मतलब मिडनाइट, आधी रात। ठीक है, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, तब तक हम अगर किसी से भी मिलते हैं ना तो वो हमारा गुड मॉर्निंग का टाइम होगा। ऑलराइट, अब जैसे बहुत से हमारे जो कहने जॉबियन पर्सन होते हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं और मेरा पर्सनली भी ये एक्सपीरियंस है कि अगर हम कह लें कि नाइट शिफ्ट करते हैं, 12 बजे के बाद कोई शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी किसी को गुड इवनिंग या गुड नाइट नहीं कहता। वो सब वहाँ पे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। रात का 12 बजे के बाद 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3, 4, 5, वो आपका गुड मॉर्निंग का ही टाइम है। ठीक है, रात 12 बजे के बाद हम कहते हैं इसको AM कहते हैं और दोपहर के 12 बजे को हम 12 PM कहते हैं। ठीक है, सुबह उठते वक्त स्कूल, ऑफिस या स्टार्ट टाइम पे फॉर एग्जांपल हम किसी को सुबह उठते वक्त क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। स्कूल या ऑफिस जाते हुए, ठीक है, स्कूल मतलब अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो उधर हम कैसे ग्रीटिंग करेंगे? अगर हम किसी से मिलते हैं गुड मॉर्निंग। अगर हम ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पे किसी से मिलते हैं स्टार्टिंग पे शुरू सुबह के वक्त तो वहाँ पे भी हम उसे कहेंगे गुड मॉर्निंग। फजर के बाद, नमाज के बाद अगर हम किसी को ग्रीटिंग करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ठीक है, तब ये गुड मॉर्निंग की कन्फ्यूजन खत्म हो गई ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कहने का जो टाइम है ना वो दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक है। ठीक है, 4 PM तक। आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक किसी से भी मिलते हैं ना तो आप उसे गुड आफ्टरनून कहेंगे। वो बेसिकली कौन सा टाइम होता है? वो लंच का टाइम होता है, वो दोपहर का टाइम होता है। अब अक्सर हमें ब्रेक टाइम होती है ना, ब्रेक में जब हम लंच करते हैं अगर वहाँ पे हमें कोई फ्रेंड मिल जाती है, कोई टीचर मिल जाती है तो फिर हम उन्हें कहेंगे गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, अब आप मुझे अपने टास्क सबमिट करवाते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? आप पहले सलाम लेंगे फिर ग्रीटिंग करेंगे। अब ये आपके लिए कंपलसरी है। जो जो चीज़ें हम यहाँ पे सीखते जा रहे हैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएं। अब आपने देखना है कि आप किस टाइम में मुझे लेक्चर भेज रही हैं, अपना टास्क भेज रहे हैं। अगर सुबह के टाइम भेज रही हैं फिर आप मुझे गुड मॉर्निंग कहेंगे। अगर 12 बजे से 4 बजे तक आप भेज रहे हैं तो फिर आप मुझे गुड आफ्टरनून कहेंगे। ठीक है, ग्रीटिंग लास्ट में करेंगे। और उसके बाद अगर आप कह लें कि दोपहर के बाद, ठीक है, सॉरी, दोपहर के टाइम, ठीक, अक्सर ऑफिस में हमें होती है ना लंच ब्रेक होती है तो वहाँ पे भी अगर आप किसी कुलीग से मिलते हैं तो आप उसे क्या कहेंगी? गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक अगर किसी से मिलते हैं वो है गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या है? 4 बजे से लेके रात से पहले तक। रात से पहले तक मतलब 12 बजे तक। अब ये बच्चे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है।
शाम के वक़्त या ऑफ़िस के बाद जब बंदे जो होते हैं, लोग होते हैं, वो ऑफ़िस का काम ख़त्म करके आते हैं, ठीक है? वो 7 बजे आते हैं, 8 बजे आते हैं या 9 बजे आते हैं, तो तब हम किस अल्फ़ाज़ में ग्रीटिंग करेंगे? गुड इवनिंग, ठीक है? गुड इवनिंग कहेंगे, ऑलराइट? ओके, ये भी। अब जो मेन कन्फ्यूजन होती है ना, मेन कन्फ्यूजन होती है हमें गुड इवनिंग में और गुड आफ्टरनून में। ज़्यादा जो मसला है ना वो इन दो ग्रीटिंग्स में आता है। अब देखिए लास्ट है गुड नाइट, सोने से पहले रात को, ठीक है? जब हम सोने जा रहे हैं तो तब अगर हमने किसी को कुछ कहना है तब हम उसे कहेंगे गुड नाइट। ये ग्रीटिंग के लिए नहीं होता। अब अगर हम किसी को रात को 10 बजे मिल रहे हैं तो हम उसे ये कहें गुड नाइट, हाउ आर यू, ठीक है? तो तब आप उसे कहेंगे गुड इवनिंग, हाउ आर यू। और अगर आप सोने के लिए जा रही हैं फिर आप जाते जाते उसे कहेंगे गुड नाइट, ठीक है? क्योंकि गुड नाइट का मतलब ये है कि आप शाम को अलविदा लेना चाह रहे हैं, ठीक है? कि अब मैं आपको आज के दिन नहीं मिलूंगा, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे ही मिलेंगे। तो अगर किसी को बाय बोलना है, बाय बोलने का काम कहना है, अल्लाह हाफिज बोलने का काम कहना है, तो फिर आप कहेंगे गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ठीक? ऑलराइट, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मैम देखें, अगर हम शाम को मिलते हैं किसी से, ठीक है, और हम अब सोने जा रहे हैं, ठीक, तो इस वजह से हम उसे गुड नाइट कहने कहने के बाद चले जाएंगे, क्योंकि अब हम उसे अगले दिन से पहले नहीं मिलने वाले। लेकिन अब ये सवाल आता है कि अगर हम किसी को कह लें कि सुबह में मिलते हैं या दोपहर में मिलते हैं, उससे तो जाहिर है हमने नेक्स्ट डे मिलना है। आज हम सुबह या दोपहर में उससे मिल रहे हैं, फिर हमने उससे रात तक नहीं मिलना, फिर हम उससे नेक्स्ट डे मिलेंगे, तो फिर हम उसे किस तरह से बाय बोल रहे हैं? उससे तो जाहिर है हम गुड नाइट नहीं कह सकते, क्योंकि गुड नाइट तो कह लें सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो आप उसे किस तरह से गुड नाइट वो उसे आप बाय बोलेंगे? आप उन्हें कहेंगी हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, सी यू लेटर या सी यू टुमारो, ऑलराइट? इन अल्फाज में जो है ना आप उन्हें बाय बोल सकती हैं। अगर शाम को किसी से मिल रही हैं और दोबारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है, नेक्स्ट डे ही मिलेंगे जाके, तो फिर आप उसे कहेंगी गुड नाइट, ऑलराइट? लेकिन अगर दोपहर में या सुबह के टाइम किसी से मिल रही हैं और फिर नेक्स्ट डे जाके मिलेंगे, तो फिर आप ये 3 लाइन्स होती हैं जिनको आप यूज कर सकती हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, सी यू लेटर। जो बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी किसी भी बात को एंड करने के लिए, ऑलराइट? तो अब बच्चे आपका ये एक कॉमन मिस्टेक है, गुड नाइट, ठीक है, हेलो, कि अगर हम किसी को शाम को 10 बजे मिलते हैं और हम उसे कहें गुड नाइट, हेलो, तो ये हमारे पास एक गलत वे है, ठीक है? गुड नाइट सिर्फ और सिर्फ बाय बोलने के लिए, और बाय भी किस टाइम? स्लीप टाइम, मतलब रात को। अब नेक्स्ट है, अब ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट काम है कि आपने इसमें करेक्ट आंसर को टिक करना है 9 AM। सुबह के 9 बजे अगर हम किसी से मिलते हैं तो अब मुझसे गुड आफ्टरनून कहेंगे या गुड मॉर्निंग कहेंगे। अगर हम किसी को दोपहर के 2 बजे मिल रहे हैं तो वो गुड आफ्टरनून होगा या गुड इवनिंग होगा। अगर हम शाम के 6:30 बजे 6:30 PM पे किसी से मिल रहे हैं तो वो गुड आफ्टरनून है या गुड इवनिंग है, ठीक है? बिफोर स्लीपिंग हम क्या कहेंगे? सोने से पहले गुड इवनिंग कहेंगे या गुड नाइट कहेंगे? ये आपका आज का टास्क है। और यहाँ पे भी आपने जो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना सही ग्रीटिंग लिख के। अगर आप सुबह 8 बजे किसी से मिल रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट। अगर हम दोपहर के 1:30 बजे 1:30 PM किसी से मिलता है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? और 7 PM मतलब रात को 7 बजे किसी से मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? बिफोर स्लीप, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे सोने से पहले। अगर इस टाइम आप किसी से मिलते हैं तो यहाँ पे आप कौन सा कह लेंगे? ग्रीटिंग लिखेंगे। ओके, तो ये आपने टास्क कंप्लीट करके मुझे अच्छे से चेक करवाना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।